जैक और उसकी पत्नी बस पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर रहे थे कि जैक ने देखा उनकी कार का एक टायर पंचर हो चुका था। वह स्पेयर टायर निकालकर बदलने ही वाला था कि अचानक एक बदमाश वहां आ गया और सीधे पैसे मांगने लगा। जैक की पत्नी डर कर पैसे देने लगी, लेकिन जैक को उसकी हरकत पर शक हुआ। उसने बदमाश को वहां से चले जाने को कहा। बस इतना कहना था कि बदमाश ने जैक के सिर पर वार कर दिया। तभी उसके साथियों ने जैक की पत्नी पर हमला कर दिया और उसका पर्स लेकर भाग गए। लेकिन बदमाशों को नहीं पता था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। जैक कोई आम आदमी नहीं था, वह एक बेहद खतरनाक और अनुभवी एजेंट रह चुका था और ठीक एक दिन पहले ही रिटायर हुआ था। अगले ही दिन उसकी पत्नी उससे छीन ली गई। जैक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हमलावर का हुलिया बताया। जल्द ही पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया। जैक ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका उपनाम था फ्लाई। जैक को उम्मीद थी कि अब कानून उसे इंसाफ दिलाएगा, लेकिन पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले ही फ्लाई को छोड़ दिया गया। वह पुलिस वालों से ऐसे मिल रहा था जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। जैक समझ गया कि मामला सिर्फ अपराध का नहीं है। पुलिस का मुखिया भी बिक चुका था। उसने पुराने साथी व्हाइट से संपर्क किया। व्हाइट ने जांच करके बताया कि फ्लाई पुलिस स्टेशन का जाना पहचाना अपराधी था और अक्सर एक खास बार में जाता था। जैक वहां पहुंचा, लेकिन फ्लाई की जगह उसका साथी ब्लैक मिला। ब्लैक ने जैक को पहचान लिया और भागने की कोशिश की। पीछा करते हुए उसने जैक पर गोली भी चलाई, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में ब्लैक ने बताया कि जैक की पत्नी की हत्या किसी के आदेश पर की गई थी, लेकिन वह आगे कुछ बता पाता उससे पहले मामला और खतरनाक हो गया। जैक को उसके फोन से एक टैटू की दुकान का सुराग मिला। वहां पहुंचते ही एक भारी भरकम आदमी ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने उसे काबू कर लिया, लेकिन वह कोई जानकारी देने को तैयार नहीं था। जैक को वहां एक खास बैग मिला जो आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ। अब गैंग का सरगना भी घबरा गया था। उसे पता था कि जैक उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। जैक ने फ्लाई को एक बार में मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वह अकेला आए, लेकिन फ्लाई ने पहले से अपने लोगों को वहां छिपा दिया था। जैक ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसका साथी व्हाइट बाहर से नजर रख रहा था। जैसे ही हमला हुआ, जैक ने एक हमलावर को ढाल बना लिया और व्हाइट ने भी बाहर से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में सभी गुर्गे भागने लगे। आखिर जैक ने फ्लाई को पकड़ लिया और पूछा, मेरी पत्नी को क्यों मारा? फ्लाई ने जवाब दिया, मैंने नहीं, मेरे बॉस ने आदेश दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह बॉस का नाम बता पाता, उसके साथी वहां पहुंच गए और जैक को उससे खत्म करना पड़ा। अब जैक के मन में सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उसकी पत्नी को मारने का आदेश किसने दिया था? तभी उसे पत्नी की पुरानी नौकरी की फाइल मिली और सच्चाई सामने आ गई। उसकी पत्नी एक बड़े कारोबारी जोऊ चांग के लिए काम करती थी। जोऊ चांग एक बड़ी तेल पाइपलाइन बनाना चाहता था, लेकिन पर्यावरण से जुड़े नियमों के कारण उसका प्रोजेक्ट अटक गया था। उसने जैक की पत्नी से पर्यावरण संबंधी आंकड़ों में हेरफेर करने को कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और यही उसकी मौत की वजह बन गया। अब जोऊ चांग को पता चल चुका था कि जैक को पूरी सच्चाई मालूम हो गई है। उसने जैक की बेटी को भी अगवा कर लिया। जैक अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ा और उसने व्हाइट को भी बुला लिया। जैक पीछे के रास्ते से घर में घुसा और कुछ गुर्गों को काबू कर लिया, लेकिन उसकी बेटी अभी भी गैंग के कब्जे में थी। जैक ने हथियार नीचे रखी। उसे लगा कि अब दुश्मन जीत चुका है, लेकिन खिड़की के बाहर व्हाइट पहले से मौजूद था। उसने सही समय पर गोली चलाकर गैंग के सरगना को घायल कर दिया। जैक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वह उससे अपनी पत्नी की हत्या और जोऊ चांग के बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक पुलिस प्रमुख ने आकर गैंग के सरगना को मार दिया।